कोरोना के कारण करीब 10 माह के बाद 4 जनवरी से स्कूल खुला है, लेकिन अभी भी स्कूल में छात्रों की संख्या नगण्य है। सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्ग संचालन शुरू हुआ है। हमने एक निजी स्कूल का भ्रमण किया तो वहाँ सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल में पढ़ाई शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि सामान्य तरीके से पूर्व की तरह वर्ग संचालन कब से शुरू हो पाता है। वहीं दरभंगा पब्लिक स्कूल के शिक्षा सलाहकार विशाल गौरव का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में जो क्षति हुई है 100 वर्षों में ऐसा क्षति कभी नहीं हुआ था। इसका भरपाई करने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब देखना यह है कि सामान्य तरीके से कब स्कूल का संचालन हो पाता है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। सर, कोविड-19 कोरोना महामारी को लेकर जो सभी शिक्षण संस्थानें बंद थी, अब प्रायः धीरे धीरे सभी शिक्षण संस्थान खुलने लगे हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए देखा जा रहा है कि सभी शिक्षण संस्थान खुले हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा व्यवस्था है आपके विद्यालय में? कोविड एक बहुत बड़ा संकट इस पूरे विश्व के लिए है और जिस तरह दूसरे क्षेत्र प्रभावित रहे हैं उसी तरह से शिक्षा क्षेत्र भी इससे बहुत अधिक प्रभावित रहा। 4 जनवरी से मुझे लगता है कि लगभग 300 दिनों के बाद स्कूलों को बिहार सरकार ने खुलने की अनुमति दी है, क्योंकि भारत सरकार ने ये निर्णय अलग अलग राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने अपने राज्यों का फैसला अपने अपने स्तर पर करेंगे। तो बिहार में ये 300 दिनों के बाद 4 जनवरी से खुला है, लेकिन ये स्टैगर्ड वे में खुला है। यानी 2-3 चीज़ें हैं जो अभी भी इसको हम प्रॉपर स्कूलिंग नहीं कह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अभी ऑल्टरनेट डे क्लास चल रहा है, यानी कि आप किसी भी दिन सभी छात्रों को नहीं बुला सकते हैं। आधे आधे छात्र आपको ऑल्टरनेट डे बुलाने पड़ेंगे। उसके अलग अलग स्कूलों ने अलग अलग फॉर्मूले निकाले हैं। कई जगह ऑड इवन चलता है, जैसे कि जितने भी ऑड संख्या है उसके रोल नंबर वाले एक दिन आते हैं, दूसरे दिन जितने भी इवन रोल नंबर वाले संख्या के स्टूडेंट आते हैं। हमने अपने स्कूल में इसको लैंग्वेज बेस्ड किया है, यानी कि 9th क्लास में आमतौर पे हम लोगों के यहाँ जो 3rd ऑप्शन होता है 9th और क्लास 10th में, वो हम संस्कृत और उर्दू के रूप में और हिंदी के रूप में तीनों में से कोई आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो हमने लैंग्वेज बेस्ड किया है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे पास लगभग 50% ही स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, क्योंकि बराबर सेक्शन से हमारे। तो हमने इसको लैंग्वेज बेस्ड किया हुआ है क्लास 9th और 10th में, और 11th और 12th में हमने हाफ हाफ करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी केवल 9 to 12 के ही बच्चों को स्कूल आने की अनुमति है सरकार की तरफ से। जो उनके अभिभावक अनुमति देंगे वो तो दूसरे स्तर पर उनको देना ही है। अपने स्तर पर हम लोगों ने जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं जो सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुए हैं, हर चीज़ का हमने अक्षरशः पालन किया है, क्योंकि ये छोटी चीज़ है नहीं और इसके लिए हमें सतर्कता बहुत अधिक, एहतियात बहुत अधिक हमें बरतना होगा। इसीलिए हमने जो भी आप चीज़ें गाइडलाइंस में पढ़ेंगे जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, उसको हर चीज़ को हमने पालन किया है। चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के आने की संख्या हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का जो हैंड वॉशिंग या जो हैंड सैनिटाइजेशन के बार बार उनको अवसर हम लोग देते हैं, और हमने स्कूल की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और डिस्टेंसिंग जो है वो हर चीज़ को जो हम लोग शिक्षक हैं हम भी मेंटेन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेंटेन कर रहे हैं इसको। इस सबसे पर आप अपने विद्यालय के छात्रों से क्या अपील करेंगे?
विद्यालय के छात्रों से मेरा अपील ये है कि हमें अपने आप को नई दुनिया के हिसाब से अनुरूप तैयार करना होगा। शिक्षा की जो परिभाषा होती है वो हम लोग उसको ऐसे शिक्षा को परिभाषित करते हैं कि जीवन के अनुरूप अपने आप को ढालना ही शिक्षा है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चुनौती इस दुनिया ने शायद पिछले 100 सालों में नहीं देखी है। और ये भी एक तरह की शिक्षा ही है कि अगर क्राइसिस आ गया तो क्या हम क्राइसिस के सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि अगर मानव जाति ने एज ए स्पेसीज सर्वाइव किया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि उसने अपने आप को अडेप्ट किया है, अपने आप को ढाला है, अपने आप को नई स्थिति के अनुसार पिरोया है। तो ये भी एक शिक्षा का ही पहलू है कि ये संकट आ गया, अब इस संकट के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है, नई परिस्थितियों के अनुसार हमें कदम उठाने हैं और सावधानी बरतनी है। लेकिन हम दुनिया को रोक नहीं सकते हैं, दुनिया तो चलेगी, क्योंकि यही शिक्षा है। चाहे वो सामाजिक कोई भी संकट हो, चाहे ये कोई प्राकृतिक संकट हो, चलना ही जीवन का नाम है और हमें चलना होगा। तो आप कह रहे हैं कि संकट के घड़ी में भी सतर्क होके ही जीवन को जीना है। देखिए, ये मेरी कोई जिद नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिंदगी का मतलब ही यही है कि अगर जो परिस्थितियों की, देखिए 90% परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं अनप्लान्ड आती हैं, हम उसके लिए पहले से योजना बना के नहीं रखे रहते हैं। तो हम लोग जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो उस ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम उसको किसी अनप्लान्ड संकट के लिए या अनप्लान्ड किसी इंसिडेंट के लिए भी तैयार करें। ये हमने किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, हमारी आपकी बात नहीं है। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेके यूएनओ से लेके और सबसे बड़े जो शक्तिशाली देश हैं, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब ये आ गया, ये सच्चाई है कि अब ये हमारे सामने खड़ा है। अब हम इसके सामने घुटने टेक दें या हम अपने आप को इसके अनुसार ढालें। हमारे पास दो विकल्प है और ये मेरी जिद नहीं है, मेरा विश्वास है कि हमको अपने आप को इस परिस्थिति के अनुसार ढालना चाहिए और यही शिक्षा ही है। तो सर, माना जाए कि अब जो जनरेशन अब आगे के जनरेशन के लिए इसे शिक्षा का जो पाठ्यक्रम जो है उसमें इसको सम्मिलित करके जागरूक के दृष्टि से इसे जोड़ा जाए। बिल्कुल, आप जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम अगर हम लोग देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात बहुत दिनों से चल रही है और छिटपुट ढंग से ये कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल भी रहता है पाठ्यक्रम के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि इसको एक बड़े पैमाने पर इस तरह के संकटों के बारे में भी हमको बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, हमको ट्रेन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो हमारी कॉपी करते हैं। तो इसलिए पहले हमको आगे बढ़ के उन सभी चीज़ों का पालन करना होगा। हम मास्क खोल देंगे, हम डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, हम कोरोना का मजाक उड़ाएंगे और फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि छात्र हमने उसको कह दिया और वो हमारी बात का पालन करेगा, ऐसा होगा नहीं। हमको आगे बढ़ के वी हैव टू लिव दिस सो दैट द स्टूडेंट्स फॉलो अस। हमको ये जीना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में लेते हुए सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। नाम बताइए। अंशुमन। चलिए।